सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 आ चुका है और फाइनली जिनू वर्सेस बेरू देखने मिली है। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड जहाँ पे खत्म होता है ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे बेग बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लैक सोल्जर कौन है। जो बोलता है यहाँ पे जिनवू क्या कर रहा है। फिर जिनवू को दिखाया जाता है जो अपने पूरे एंटायर आर्मी के साथ खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं जो लोग बाहर ब्रॉडकास्ट देख रहे थे उनका ब्रॉडकास्ट बंद हो चुका है। आगे हम मिस्टर गो को देखते हैं जो बोलते हैं यहाँ पे इंटरप्ट हो चुका है, ठीक है, बट हंटर्स की सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है। फिर हमें ब्रॉडकास्ट टीम को दिखाया जाता है जिनको पब्लिक कॉल पे कॉल करके परेशान कर चुकी थी। तो ये लोग कैमरामैन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कैमरामैन के कैमरे में सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं टस्क हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और बाकी जितने भी सोल्जर्स है इग्रिस आयरन टैंक वो लोग एंट्स के साथ फाइट कर रहे हैं। फिर हंटर्स पूछते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। जिनवू बोलता है मैं पहले तुम लोगों को हील कर लेता हूँ। आगे जिनवू एक पोशन को बाहर निकालता है और सारे के सारे हंटर्स को हील कर देता है, चाहिन को छोड़ के। चाहिन के ऊपर वो पोशन काम नहीं करता है। जिनवू नोटिस करता है चाहिन का जो ओरा है वो कम होता जा रहा है। फिर जिनवू डिसाइड करता है वो रास्ता क्लियर करके जितनी जल्दी हो सके चाहिन को लेके जाने वाला है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं मिस्टर गो को जो बोलते हैं हम पूरे जेजू आइलैंड रेड से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और जापान के जो टीम है उनके साथ भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक ब्लैक एंड आने के साथ साथ इमेज कटअप हो गया है, जितनी जल्दी हो सके इसे रीस्टार्ट करो। आगे मिस्टर को मन ही मन अपने आप को हेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी है वो उनका साथ नहीं दे रहा था। वो भी उनके साथ मिलके फाइट करना चाहते थे। एट लास्ट उनको वो थोड़ा सा हेल्प तो कर पाते, तो वो वहीं से बोलते हैं तुम लोग सेफ रहना। फिर हमें जीना को दिखाया जाता है वो टीवी के सामने खड़ी होती है और चिल्ला रही होती है कि सब कुछ बंद कैसे हो गया और यहाँ पे कैरेक्टर स्विच किया गया है। आई डोंट नो क्यों बट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जिनवू की मॉम थी जो कंप्लेन कर रही थी। फिर हम देखते हैं मात्सुमोटो को जिसको पता चलता है गोटो ryuji मर चुका है और हमें गोटो ryuji का सर दिखाया जाता है कटा हुआ। फिर हमें रेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इग्रिस आयरन टैंक मिलके तबाही मचा रहे होते हैं, एंट्स को फेंक फेंक के मार रहे होते हैं। सेम टाइम जिनवू नोटिस करता है यहाँ पे एंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। तो जिनवू बोलता है मैं अपने कॉम्बैट पावर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ बट यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं। आगे जिनवू सबको बोलता है मैं आगे रास्ता बनाने वाला हूँ, तुम लोग कुछ मत करो, तुम लोग सिर्फ टस के पीछे रहो। फिर जिनवू बोलता है प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज व्हाट यू सी नेक्स्ट। फिर जिनवू आगे आके बोलता है अराइज और जितने भी डेड एंड्स थे उनको वो अपने आर्मी ऐड कर लेता है और ये सीन एनीमे में दिखाया नहीं गया, क्यों? फिर हम देखते हैं सारे के सारे एंड्स हट जाते हैं और एक रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते से आता है बेरू अपने टेरिफाइंग ओरा लेके, जिसको देखकर बेग बोलता है ये यहाँ पे है, इसका मतलब गोटो ryuji मर चुका है। फिर बेरू धीरे धीरे चल के आता है और बोलता है बाहर कोई किंग नहीं था, क्या किंग यहाँ पर है? फिर चिनू बोलता है गोटो ryuji के साथ जो मेरा शेडो था वो खो चुका है, इसका मतलब गोटो ryuji मर चुका है। फिर जिनवू जाके बेरू के सामने खड़ा हो जाता है और ये जो सीन था इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, अगर कुछ बोल दिया तो भाई मार पड़ जाएगी। फिर बेरू बोलते हैं क्या तू किंग है? जो सुन के जिनू बोलता है तू एक इंसेक्ट होकर बात कर सकता है? फिर बेरू बोलता है ह्यूमन। इतना बोलते ही वो अपना ओरा जिनवू को दिखाने लग जाता है, पर उसे नहीं पता कि रियल ओरा किंग उसके सामने खड़ा है। देन जिनवू बोलता है चलो एक इंसेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है। आगे हम देखते हैं कैमरामैन का कैमरा स्टार्ट हो जाता है और ब्रॉडकास्ट फिर से स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अलग अलग जगह से देखने लगते हैं कि बेरू के सामने वन मैन आर्मी जिनवू खड़ा है। सब लोग का रिएक्शन देखने को मिलता है। जिनवू की बहन वहां पे देख रही थी एंड सी वाज लाइक अभी तो ये यहीं पे था, वहां पे कैसे पहुंच गया? फिर हम देखते हैं मिस्टर गो को रिएक्शन, जो मुझे लगा था ये लोग ऐड नहीं करने वाले हैं बट थैंकफुली ये लोग इसे इंक्लूड किए हैं एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज चेयर ब्रोकन सीन अवेलेबल है। फिर हम देखते हैं बेरू जिनवू के फेस पे एक पावरफुल पंच देता है, जो देने के साथ साथ सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं जिनवू ने इसे अंडर एस्टिमेट किया। आगे बेरू भी बोलता है तू तो किंग है नहीं। इसके बाद धूल उड़ती है और हम देखते हैं जिनवू स्टिल वहां पे खड़ा है, उसे कुछ हुआ ही नहीं और ये सीन सबको पता है मानो बेटर है कंपेयर टू एनीमे। फिर जिनवू बेरू के पंच को रिटर्न कर देता है
इंटरेस्ट के साथ। जो देख के सारे बोलते हैं ये सच में एक मैच क्लास हंटर है। बेग बोलते हैं मुझे नहीं पता, इवन मुझे ये भी पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बेरू के ऊपर जिनको पंच पे पंच मारा जाता है। ये सब देख के कैमरा मैन बोलता है मैं एक ए रैंक हंटर होके भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के कैसे भी करके यहाँ पे होश में हूँ, बट ये बंदा वहां पे जाके फाइट कैसे कर पा रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा एपिक फाइट देखते हैं। फिर बेरू अपने पॉइजन को जिन्वू के अंदर इंजेक्ट कर देता है जिससे जिन्वू हिल नहीं पाता। जो देखकर बेरू बोलते हैं अब तू मरने वाला है। इतना कहते ही वो अटैक कर देता है और ये सीन चेंज कर जाता है और हम देखते हैं मात्सुमोटो को। घंटा देखने वाले हैं इसको, इग्नोर हिम, फाइट को कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्वू बेरू के अटैक को रोक लेता है और उसी को एक पंच मार देता है। जो पंच खाने के बाद बेरू सदमे में है। उसके ऊपर पॉइजन भी काम नहीं कर रहा है। फिर जिन्वू नोटिस करता है चाहिन का जो ऑरा है वो कम होता हुआ जा रहा है, तो उसे ये बैटल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं पूरे सीजन का बेस्ट फाइट, नहीं बेस्ट फाइट नहीं, पीक फाइट। इस फाइट को देखने के बाद आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट सिनेमा। फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे बेरू जिन्वू का आंख फोड़ने वाला होता है, बट जिन्वू अपने स्किल को अपग्रेड करता है और बेरू के ही दोनों हाथ को काट देता है। इसके बाद बेरू की फट जाती है। वो सारे एंट्स को जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए कमांड कर देता है। फिर जिन्वू बोलता है गो। फिर जिन्वू के शैडो आर्मी बेरू के एंट्स आर्मी को खत्म कर देते हैं। ये सब देखने का उसका और एक बार फट जाता है। इस बार वो भाग लेता है बट जिन्वू उसे भागने नहीं देता, वो उसे पकड़ लेता है। फिर बेरू मन ही मन बोलता है मुझे सबसे ऊपर रहना था, मुझे सबको कंज्यूम करके टॉप पे जाना था, मुझे किंग बनना था। फिर बेरू लास्ट टाइम के लिए जिन्वू को देखता है। फिर जिन्वू उसे सुला देता है हमेशा के लिए। फिर जिन्वू सीधा जाता है चाहे इनके पास और उसे इलिक्सियर ऑफ लाइफ पिला देता है, बट वो भी काम नहीं करता। फिर जिन्वू कुछ करने का सोच रहा होता है एंड एपिसोड ही खत्म हो जाता है। अब जिन्वू 7 दिन तक सोचने वाला है और हम लोग भी मिलते हैं 7 दिन के बाद। जस्ट किडिंग गाइस।